हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। हुआ यूं कि उस दिन रात को मैं उनके घर गई। मैंने डोरबेल बजाई, दरवाजा खुला तो वह सामने खड़े थे। उन्होंने मुझे घर के अंदर बुलाया और अपनी बाहों में भर लिया और उसके बाद वह अपने कमरे में मुझे लेकर चले गए और उनके बिस्तर पर लेटा दिया। कपकपाती ठंड के कारण उसने कमरे में हीटर लगा के रखा था। वह मुझे सहलाने लगे, मुझे किस करने लगे। मैं शर्म के मारे पानी पानी हो गई और उनसे लिपट गई। हम दोनों भी अब गर्म हो चुके थे और उसके बाद मैं अपने आप को उसके हवाले कर दिया। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। मेरा नाम नेहा है। मैं 30 साल की बहुत ही खूबसूरत, हॉट और मॉडर्न महिला हूँ। आज मैं आपको अपनी कल रात की ही कहानी बताने जा रही हूँ। गलती मेरी यह हुई कि मैंने प्रेम विवाह किया। जवानी के जोश में यह गलती तो कर ली, फिर मेरी जोश को शांत करने वाला पति नहीं मिला। दिनों दिन मैं जवान होती गई, खूबसूरती मेरी बढ़ती गई। फिर मेरा पति, जो अब मुझे समझ आ रहा है, मेरे लायक नहीं है। मेरा पति मेरे से काफी पीछे रह गया। मेरे ससुर का पैसा था, इसलिए फ्लैट खरीद लिया। पर भरण पोषण सही तरीके से ना मेरा हो रहा था, ना मेरे इकलौते बेटे का। मेरे पति जहाँ भी जॉब करने जाते हैं, मुश्किल से 2 से 3 महीने तक टिकता है, फिर छोड़ देते थे। मैं अपने इस नालायक पति से परेशान हो गई हूँ, क्योंकि मेरे सोसाइटी में सभी लोग बड़े ही रॉयल तरीके से रहते हैं, पर मेरा पति मेरे सपने को चूर चूर कर दिया। एक भैया है, मेरे पति से करीब 2 साल बड़े होंगे। मैं उनकी तरफ आकर्षित होने लगी हूँ और इसी आकर्षण की वजह से कल रात मैं जमकर उनके साथ वो सब किया। हुआ यूं कि मेरे पति अपने भैया के पास अब गया हुआ था। मैं और मेरा बेटा, जो 8 साल का है, घर पर था और उन भैया के यहाँ भी कोई नहीं था। भाभी अपने मायके गई हुई थी। उनके बच्चे हॉस्टल में पढ़ते हैं, तो भैया घर पर अकेले थे। कल रात को मैं अपना मूड बना ली थी कि आज उनसे वह सब करके ही रहूंगी। 1 घंटे तक सोचने के बाद एक उपाय सूझी और रात के करीब 12 बजे उनके फ्लैट का घंटी बजा दी। थोड़ी देर बाद उन्होंने दरवाज़ा खोला तो वह हैरान हो गए। कभी भी मैं इतनी रात को नहीं आई थी, और आती भी थी तो साहिल के साथ, यानी मेरे पति के साथ। लेकिन देखते ही बोला, क्या बात है, सब ठीक है। मैंने कहा, नहीं नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। उन्होंने दरवाजा खोला और मेरा नाटक शुरू हो गया। मैं सर दर्द से परेशान होने का नाटक और आंखों के आगे अंधेरा होने का नाटक करने लगी। तभी मैं चक्कर आने का नाटक की और उन्होंने मुझे संभाला। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और उनके कंधे पर अपना सर रख दिया। वह मुझे आराम से पीछे की तरफ हाथ लगाकर मुझे अपने कमरे में लेकर आने लगे, क्योंकि वहां हीटर चल रहा था। मुझे बेड पर लिटा दिए और तुरंत ही उन्होंने मेरे सर को दबाने लगे। उन्होंने कहा, चलो डॉक्टर के पास। मैंने सर हिलाकर मना कर दिया। ठीक हो जाएगा अगर आपके पास विक्स हो तो। उन्होंने तुरंत विक्स निकाल कर मेरे सर पर लगाने लगे और हौले हौले से सहलाने लगे। क्या बताऊं दोस्तों, मुझे लग रहा था काश मेरा पति भी इतना ही हैंडसम होता और इतना केयर करने वाला होता, पर आजकल वह शक्की हो गया है। अक्सर मर्द के साथ यह समस्या आती है
जब उनकी पत्नी ज़रूरत से ज़्यादा खूबसूरत होने लगे और वह खुद काला कौवा की तरह होने लगे, वह अपने पत्नी पर निगरानी शुरू कर देता है, क्योंकि उसको डर होता है कि कहीं मेरी पत्नी किसी और मर्द की तरफ आकर्षित न हो जाए। अब मैं हौले से आंख खोली और उनको अपने पास बैठे देख मुस्कुराई और बोली, आप बहुत अच्छे हैं, कितना ध्यान रखते हैं। उन्होंने कहा, मुझे तो कभी मौका नहीं मिला था ध्यान रखने का, आज मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मुझे उनकी बात छू गई और मैंने कहा, काश मेरा पति भी ऐसा होता। भाभी कितने खुशनसीब हैं कि आपके जैसा मर्द उनको मिला है। इतना सुनते ही उन्होंने मेरे हाथ को पकड़ लिया, यानी आग लग गई उनके बदन में, क्योंकि मेरी छाती ऊपर नीचे हो रही थी सांस लेने की वजह से। ऐसे भी मेरा ड्रेस ऐसा था कि कोई भी बिना देखे रह नहीं पाता। अब ऐसी हालत में जब घर में कोई ना हो और एक खूबसूरत औरत और रात के 12 बजे बेड पर लेटी हो तो, और आदमी उस पड़ोसन का सर दबा रहा हो और पड़ोसन की रिक्त स्थान साफ साफ दिख रही हो और चेहरे पर बाल बिखरे हुए हो, तो मर्द क्या करेगा। उन्होंने वही किया, मेरा हाथ पकड़ा और बोले कि आप बहुत ही खूबसूरत और हॉट हो। इतना कहते ही वो मेरे तरफ झुके और अपना होठ मेरे होठ के पास आकर रुक गया, मानो वह इजाजत मांग रहे हो। मैं अपनी प्यार भरी निगाहों से उनकी तरफ देखी और अपना होठ आगे कर दिया। मेरे होठ पर जैसे ही उनका होठ आया, ओह मैं तो पागल हो गई, क्योंकि इस समय उनका वो मेरे हाथ से छू गया था। मैं तुरंत ही पकड़ ली और एक दूसरे के होठ को चूमने लगे। धीरे धीरे उनका हाथ मेरे कमर को छूने लगा। वो हौले हौले से मेरे पीठ पर अपना हाथ घुमाने लगे। कमरा हीटर की वजह से काफी गर्म हो गया था और हम दोनों एक दूसरे को गर्म कर चुके थे। तुरंत ही उसके बाद हम दोनों एक दूसरे से लिपट गए। वो मुझे सहलाते हुए मुझे किस करने लगे। मेरे मुंह से ओह की आवाज निकल रही थी। मैं शर्म के मारे पानी पानी हो गई थी कि ये क्या हो गया। मेरे से अब रहा नहीं गया। मैं तुरंत उनके गले मिल गई। मैंने उनसे कहा, मैं धन्य हो गई हूँ, तुम कर लो आज अपने मन की मुराद पूरी, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। उन्होंने मुझे हर तरह से और तरीके से खुश किया। मैं पूरी रात उनके साथ रही और रात भर में उन्होंने मुझे संतुष्ट किया। वापस मैं अपने फ्लैट पर 6 बजे गई। मैं अब भैया जी को पसंद करने लगी हूँ। आज मैं फिर से रात को उनके पास जाऊंगी। अब तो मैं उनके लिए तड़पने लगी हूँ। तो दोस्तों, यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। बस इस कहानी को एक काल्पनिक रूप से तैयार किया गया है। और यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं, ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।